अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, स्केजुअल एंड नॉन स्केजुअल बैंक्स। अच्छा, तो स्केजुअल बैंक आपने बहुत ज़िक्र सुना है प्रीवियस चैप्टर्स में, स्पेशली सेंट्रल बैंक में आपने बहुत नाम सुना था स्केजुअल बैंक का, ठीक है। और आई थिंक चैप्टर 1 में चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने इसको ब्रीफली पढ़ा था, स्केजुअल और नॉन स्केजुअल बैंक को टाइप्स के अंदर, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर प्रॉपरली स्केजुअल और नॉन स्केजुअल बैंक्स के ऊपर है। इसमें बताया, इनका डिफरेंस बताया जाएगा कि इनका डिफरेंस है क्या, ठीक है। अब इसको रीड करते हैं। सबसे पहले गिवन है स्केजुअल बैंक। द बैंक्स विच आर रजिस्टर्ड इन द लिस्ट ऑफ सेंट्रल बैंक अंडर इट्स चार्टर आर कॉल्ड स्केजुअल बैंक्स। ऐसे बैंक जो सेंट्रल बैंक के साथ लिंक्ड हैं, उसके साथ रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम स्केजुअल बैंक। दे प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज़ एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। वो बैंकिंग सर्विसेज किसके अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करती हैं? पॉलिसीज़ और इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो सेंट्रल बैंक ने अलॉट किए होते हैं, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हम लोग रजिस्टर सेंट्रल बैंक के साथ है तो जो सेंट्रल बैंक ऑर्डर्स दे रहा है, रूल्स रेगुलेशंस बोल रहा है हमें फॉलो करने के लिए, हमें वो करने पड़ेंगे। एग्जांपल्स में आ जाता है हबीब बैंक लिमिटेड एंड अलाइड बैंक लिमिटेड, ठीक है। ये दो हैं स्केजुअल बैंक। अब आगे आई थिंक इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ लिखे हुए हैं, फीचर्स लिखे हैं हम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 सेक्शन 37(1). अच्छा, ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट है 1956, उसके सेक्शन 37 में और 1 पार्ट में ये फ़ीचर्स कुछ गिवन है। फ़ीचर्स के अंदर स्केजुअल बैंक हैज़ द फॉलोइंग फ़ीचर्स। पहला फ़ीचर है स्केजुअल बैंक कैरियर्स मेजर बिजनेस बैंकिंग इन पाकिस्तान। स्केजुअल बैंक जो होगा, ठीक है, जो सेंट्रल बैंक के अंडर काम कर रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि सऊदीया में एक बैंक है तो हम बोल रहे हैं कि वो हमारा स्केजुअल बैंक है, नहीं, पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए वो बैंक, ठीक है, जो सेंट्रल बैंक के साथ एफिलिएटेड हो, उसके अंडर काम कर रहा हो। द पेड अप कैपिटल ऑफ स्केजुअल बैंक मस्ट नॉट बी लेस दैन ₹10 बिलियन। अब उन्होंने बताया कोई भी स्केजुअल बैंक है, उसका जो कैपिटल होना चाहिए वो 10 बिलियन से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 10 बिलियन मिनिमम है, 10 बिलियन या उससे ज़्यादा, ठीक है। द स्केजुअल बैंक मस्ट सबमिट अ रिपोर्ट टू ऑफ देयर ट्रांजेक्शन्स और परफॉर्मेंस टू सेंट्रल बैंक। अब जो भी सेंट्रल बैंक वो अपनी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी या फिर उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट होगी, वो उसके वो बनाकर वो सेंट्रल बैंक को सेंड करेंगे, ताकि सेंट्रल बैंक को पता होगा कि इस बैंक की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। The scheduled bank must fulfill the conditions given in the definition of companies ordinance। अच्छा, स्केजुअल बैंक जो है ना, जितनी भी कंडीशंस कंपनीज ऑर्डिनेंस में गिवन है उस सबको वो पूरा करता हो। द स्केजुअल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इज डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक। यह बात हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि कमर्शियल बैंक्स अपने डिपॉजिट कहाँ रखवाते हैं? सेंट्रल बैंक में, ठीक है, तो उनके लिए बहुत लाजमी है ये। नोट में लिखा हुआ द नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑफ 38 स्केजुअल बैंक्स इन पाकिस्तान इज़ 10,984। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि 38 जो स्केजुअल बैंक्स हैं सेंट्रल बैंक के साथ पाकिस्तान के अंदर, उनकी ब्रांचेस टोटल कितनी थी? 10,984, ठीक है, 10,984। आगे उन्होंने डेट भी दी है, बाय 30 जून 2014। अब ये 2014 की बात है और अभी आप अंदाज़ा लगा, अभी 2020 चल रहा है, तो अभी शायद इससे भी ज़्यादा होंगी ब्रांचेस। नेक्स्ट है नॉन स्केजुअल बैंक्स। द बैंक्स विच आर नॉट रजिस्टर्ड इन द लिस्ट ऑफ सेंट्रल बैंक अंडर इट्स चार्टर आर नोन एज नॉन स्केजुअल बैंक्स। दे आर नॉट बाउंड टू परफॉर्म बैंकिंग सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। वो बैंक जो सेंट्रल बैंक की लिस्ट में, उसके चार्टर में रजिस्टर्ड नहीं है, उनको हम बोलते हैं नॉन स्केजुअल बैंक। अच्छा, और उन पे पाबंदी नहीं है कि वो सेंट्रल बैंक के आयद करदा पॉलिसीज़ और रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे इसकी एक और डेफिनेशन गिवन है, द बैंक्स विच आर नॉट इन लिस्टेड इन द स्केड्यूल बैंक ऑफ स्केड्यूल ऑफ सेंट्रल बैंक सच एज बैंक्स do not fulfill the requirement qualification of scheduled banks as prescribed by the central bank. अच्छा, अब यहाँ पे ऊपर जो ये जो पॉइंट्स गिवन थे ना, ये वाले, ये इसकी रिक्वायरमेंट्स है ना स्केड्यूल बैंक होने की. अब ये जो नॉन स्केड्यूल बैंक्स हैं वो उसको फुलफ़िल नहीं करते, ठीक है, इसलिए वो नॉन स्केड्यूल बैंक्स होते हैं. जिससे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है सिंध प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक. क्या पता उसका कैपिटल कम हो, क्या पता वो डिपॉजिट्स नहीं रखवाता सेंट्रल बैंक के साथ, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट नहीं सेंड करता. अगर वो ऐसी इनसे कोई भी चीज़ मिस करेगा तो सेंट्रल बैंक या फिर वो बनना ही नहीं चाहता, उसका मतलब उसके अंडर काम ही नहीं करना चाहता, ठीक है, तो ऐसे बैंक को हम बोलेंगे नॉन स्केड्यूल बैंक. तो नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस दोनों में, स्केड्यूल बैंक और नॉन स्केड्यूल बैंक में फ़र्क क्या है, ठीक है. तब हम यहाँ दोनों का डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि क्या डिफरेंस है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने देखा ही होगा यहाँ पे वो मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, 2 स्टार्स भी लगाए हुए हैं. अगर आपको याद हो तो मुझे नहीं पता आपको याद होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं हमेशा अपने इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक होता है उसके ऊपर स्टार लगवाती हूँ आपसे. तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके पेपर्स में 2-3 दफ़ा आ चुका हुआ है. अच्छा, तो इसका डिफरेंस देखते हैं अब. स्केड्यूल बैंक, अच्छा, एक साइड पे स्केड्यूल बैंक का गिवन है, एक साइड पे नॉन स्केड्यूल का, ठीक है. सबसे पहला पॉइंट है रजिस्ट्रेशन. इन पाकिस्तान स्केड्यूल बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 सेक्शन 37(1). नॉन स्केड्यूल बैंक्स आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट. स्केड्यूल बैंक का एक्ट उन्होंने दिया हुआ है कि इस एक्ट के अंदर वो रजिस्टर होते हैं, और नॉन स्केड्यूल बैंक्स रजिस्टर होते ही नहीं. कैपिटल, द लिमिट ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ स्केड्यूल बैंक्स इज़ फिक्स्ड इन पाकिस्तान. अच्छा, उन्होंने बताया जो पेड अप कैपिटल है उसकी लिमिट फ़िक्स की होती है पाकिस्तान के अंदर स्केड्यूल बैंक के लिए. द लिमिट ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ नॉन स्केड्यूल बैंक्स इज़ नॉट फिक्स्ड. नॉन स्केड्यूल बैंक्स में वो लिमिट फिक्स नहीं है. नेक्स्ट है क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी. सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी टू द स्केड्यूल्ड बैंक्स. अच्छा, अब सेंट्रल बैंक क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है स्केड्यूल बैंक्स को, लेकिन वो अब किसको प्रोवाइड नहीं करेगा, नॉन स्केड्यूल बैंक को. सेंट्रल बैंक डज नॉट प्रोवाइड क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी टू नॉन स्केड्यूल बैंक्स. नेक्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ मनी. सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू स्केड्यूल्ड बैंक्स फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ मनी. नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स कैन नॉट अवेल दिस अपॉर्चुनिटी. अच्छा, अब सेंट्रल बैंक पैसे ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है स्केड्यूल बैंक्स को, और नॉन स्केड्यूल को नहीं कर रहा. Credit facility. Whenever commercial banks face the problem of funds deficiency, they can make a loan from central bank. जब भी स्केड्यूल बैंक्स को ज़रूरत पड़ेगी वो सेंट्रल बैंक से पैसे ले सकते हैं, लेकिन मुसीबत के वक्त में जब नॉन स्केड्यूल बैंक्स को पैसे चाहिए होंगे वो सेंट्रल बैंक से नहीं ले सकते क्योंकि वो उसके अंडर काम नहीं करते. Reserves of deposit. Every scheduled bank is bound to keep a certain amount of deposits with the central bank. नॉन स्केड्यूल में क्या, नॉन स्केड्यूल बैंक्स आर फ्री फ्रॉम दिस रिस्ट्रिक्शन. अच्छा, हमें डिपॉजिट रखवाना लाजमी है, ठीक है. स्केड्यूल बैंक्स लाजमी कुछ ना कुछ रिज़र्व रखवाएंगे, सर्टेन अमाउंट अपने सेंट्रल बैंक के साथ रखवाएंगे, लेकिन नॉन स्केड्यूल्स के लिए ज़रूरी नहीं है. नेक्स्ट है सेटिस्फैक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक. स्केड्यूल बैंक्स वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर टू विन द फेथ ऑफ सेंट्रल बैंक. अच्छा, स्केड्यूल बैंक काम करते हैं डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में, ठीक है, ताकि सेंट्रल बैंक के ऊपर फेथ बना रहे उनका. दे हैव नो नीड टू विन द फेथ ऑफ सेंट्रल बैंक. अच्छा, अब स्केड्यूल बैंक जो होते हैं वो अच्छा काम करते हैं, क्यों, ताकि वो सेंट्रल बैंक को इम्प्रेस कर सकें कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और मतलब हमारी रेपुटेशन अच्छी जा रही है, ठीक है. अब क्योंकि वो उसके अंडर काम करे, अब आपको जैसा पता है सेंट्रल बैंक के अंडर जितने भी बैंक्स काम कर रहे होंगे, जितने भी स्केड्यूल बैंक्स होंगे, उन सब में थोड़ा सा कंपटीशन होता है, ठीक है. एचबीएल कोशिश करेगा मैं ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करूँ ताकि सेंट्रल बैंक की नज़र में मैं ज़्यादा अच्छा हूँ. एमसीबी कोशिश करेगा मैं ज़्यादा अच्छा बन जाऊँ. अलाइड कोशिश करेगा मैं ज़्यादा अच्छा बन जाऊँ, ठीक है. तो मतलब वो अपनी परफॉर्मेंस को मेनटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है. लेकिन नॉन स्केड्यूल बैंक्स में ये है कि उनको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो स्केड्यूल बैंक है ही नहीं, पहली बात. इंटरेस्ट ऑफ सेंट्रल बैंक. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्केड्यूल बैंक्स टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक फॉर वर्किंग. अच्छा,
सेंट्रल बैंक ने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली स्केजुअल बैंक्स को चलना है। नॉन स्केजुअल में ये दे डू नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, वो सेंट्रल बैंक की बात मानते ही नहीं है क्योंकि वो स्केजुअल बैंक है ही नहीं। नेक्स्ट है रिपोर्ट। स्केजुअल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑफ देयर परफॉर्मेंस टू सेंट्रल बैंक, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट। अच्छा, अब स्केजुअल बैंक्स को अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी और नॉन स्केजुअल बैंक्स को नहीं भेजनी पड़ेगी। फेथ ऑफ कस्टमर ड्यू टू रजिस्ट्रेशन विद सेंट्रल बैंक जनरल पब्लिक प्रेफर टू डील विद द स्केजुअल बैंक्स। अच्छा, अब यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि क्योंकि वो सेंट्रल बैंक के साथ लिंक्ड है और सेंट्रल बैंक हमारा कॉम का सबसे इम्पॉर्टेंट बैंक है, ठीक है, तो लोगों का एतमाद होता है कमर्शियल बैंक्स के अंदर, स्केजुअल बैंक्स के अंदर कि ये सेंट्रल बैंक के साथ लिंक है तो ये फ्रॉड नहीं करेगा या फिर कोई गलत काम नहीं करेगा। दूसरी तरफ नॉन स्केजुअल में ये जनरल पब्लिक हैज़ लेस कॉन्फिडेंस इन नॉन स्केजुअल बैंक्स एज़ कम्पेयर टू स्केजुअल बैंक। अब इसी के मुकाबले में अगर हम नॉन स्केजुअल देखें तो नॉन स्केजुअल बैंक में ये होता है कि लोग वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर नहीं करते, वहाँ पे अपने पैसे रखवाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है पीछे से सेंट्रल बैंक को सपोर्ट तो नहीं कर रहा ना, तो वो कोशिश करते हैं कि वो स्केजुअल बैंक में ज़्यादा रखवाएं। अच्छा, नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। स्केजुअल बैंक्स आर परमिटेड टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। अब सेंट्रल बैंक ने स्केजुअल बैंक्स को इजाज़त दी होती है कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस वो इजीली कर सकता है। नॉन स्केजुअल बैंक्स आर नॉट अलाउड टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। अब नॉन स्केजुअल जो है वो सेंट्रल बैंक से लिंक्ड ही नहीं है, ठीक है, तो उनको इजाज़त नहीं होती कि फॉरेन एक्सचेंज में वो डील करें। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्केजुअल बैंक्स वर्क अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल बैंक। अच्छा, वो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन सेंट्रल बैंक अलॉट करेगा स्केजुअल बैंक को फॉलो करने पड़ेंगे। नॉन स्केजुअल बैंक्स आर नॉट बाउंड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। अब जब वो लिंक्ड ही नहीं है सेंट्रल बैंक के साथ, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि वो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करें। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट प्रेफर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्केजुअल बैंक्स इन सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अच्छा, अब गवर्नमेंट, क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के अंडर सारे बैंक्स काम कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर है सेंट्रल बैंक और सेंट्रल बैंक के अंडर सारे आते हैं स्केजुअल बैंक, ठीक है। तो अगर वो कोई काम कर रहे होंगे सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए कोई काम कर रहे होंगे, या फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, मतलब कोई बड़ा वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे मोटरवे बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, या कोई ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिससे हमारे मुल्क की तरक्की होगी, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि स्केजुअल बैंक को लाजमी है वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करें, थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करें। दूसरी तरफ नॉन स्केजुअल बैंक्स आर लेस प्रेफर्ड इन सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स एज़ कम्पेयर टू स्केजुअल बैंक। अब नॉन स्केजुअल बैंक जाहिर सी बात है वो जब गवर्नमेंट के साथ इतना लिंक्ड ही नहीं है तो वो बाउंड नहीं होता कि उनको कंट्रीब्यूशन करनी पड़े, वो उनकी मर्ज़ी है कि वो अपनी मर्ज़ी से करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट है फॉरेन लोन्स। विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल बैंक स्केजुअल बैंक्स कैन ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। अच्छा, हम सेंट्रल बैंक से इजाज़त लेके फ़ॉरेन बैंक से, फ़ॉरेन जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है फाइनेंशियल, वहाँ से हम लोन ले सकते हैं एज अ स्केजुअल बैंक। नॉन स्केजुअल बैंक्स आर नॉट अलाउड टू ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विदाउट द प्रायर परमिशन। अच्छा, अब वो पहली बात तो उन्हें परमिशन मिलेगी ही नहीं, तो मतलब वो बाहर से फ़ंड्स नहीं इकट्ठा कर सकते, मतलब बाहर से लोन वगैरह नहीं ले सकते। नेक्स्ट है फॉरेन बैंकिंग। स्केजुअल बैंक्स कैन डू बैंकिंग बिजनेस विद द बैंक्स ऑफ अदर कंट्रीज़। अच्छा, अब दूसरे ममालिक के जो बैंक्स हैं उनके साथ वो डीलिंग कर सकते हैं स्केजुअल बैंक्स। सेंट्रल बैंक डज नॉट अलाउ नॉन स्केजुअल बैंक्स टू डील विद द बैंक्स ऑफ अदर कंट्रीज़। अब सेंट्रल बैंक ने कभी भी इजाज़त नहीं देता नॉन स्केजुअल बैंक्स को कि वो किसी और ममालिक के बैंक के साथ डीलिंग करे, ठीक है। फाइनेंशियल एडवाइज़र। सेंट्रल बैंक इज़ कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल एडवाइज़र ऑफ द स्केजुअल बैंक्स। मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बैंकिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, ठीक है। तो वो जितने भी स्केजुअल बैंक्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, कोई मसला आ जाता है दरपेश, तो वो वहाँ डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया था ना, उनकी मीटिंग होती है, वो वहाँ पे डिस्कस करते हैं और वो उनको आइडियाज़ देते हैं, सॉल्यूशंस बताते हैं कि आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो वो फाइनेंशियल एडवाइज़र है एक तरह से। नॉन स्केजुअल बैंक्स कैन नॉट अवेल द एडवाइजरी सर्विसेज ऑफ सेंट्रल बैंक। वो सर्विसेज क्यों नहीं ले सकते? जब वो मेंबर ही नहीं है उसके, तो उसकी सर्विसेज भी नहीं ले सकते।
inspection. Under section 40 central bank can check the accounts of scheduled banks at any time. अच्छा, सेक्शन 40 के अंडर सेंट्रल बैंक किसी भी बैंक का कोई भी अकाउंट किसी भी वक्त चेक कर सकता है, ठीक है। अगर मतलब किसी को सेंट्रल बैंक को डाउट हो रहा है कि कोई बैंक अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो वो जाकर उसके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चेक करेगा कि ट्रांजैक्शन सही हो भी नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा कहीं पे कुछ, ठीक है। सेंट्रल बैंक हैज़ नो राइट टू चेक द अकाउंट्स ऑफ नॉन स्केड्यूल बैंक। अच्छा, अब कोई नॉन स्केड्यूल बैंक कोई गड़बड़ कर रहा है तो सेंट्रल बैंक वहाँ जाकर उसके अकाउंट्स नहीं चेक कर सकता। क्यों? क्योंकि वो उसके अंडर काम नहीं कर रहा। Transfer of assets. Under section 33, every scheduled bank is restricted to keep 80% of assets of its total deposits within the country. अच्छा, सेक्शन 33 के अंडर ये चीज़ मेंशन की गई है कि स्केड्यूल बैंक्स को अपने 80% जो है ना एसेट्स वो अपने कंट्री के अंदर रखना लाजमी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या कह सकते हैं, कोई बैंक है जैसे HPL है, अब HPL की ब्रांचेस बाहर के ममालिक में भी है, ठीक है, लेकिन उसको सेंट्रल बैंक ने उसको क्या बाउंड किया हुआ है कि आपने 80% अपनी जो इन्वेस्टमेंट है या सारा कुछ है वो अपने विद इन कंट्री रखना है, पाकिस्तान के अंदर। 20% जो है वो आप कहीं बाहर इन्वेस्ट कर सकते हो या कुछ कर सकते हो, ठीक है। नॉन स्केड्यूल बैंक्स आर फ्री फ्रॉम दिस रिस्ट्रिक्शन। अब नॉन स्केड्यूल के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वो उनकी मर्ज़ी है, वो जितना मर्ज़ी अपने हिसाब से मार्जिन रख के कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी। सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स टू स्केड्यूल बैंक्स। अब यहाँ हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि वो रीडिस्काउंट कर देते हैं बिल्स को, ठीक है। नॉन स्केड्यूल बैंक्स आर नॉट प्रोवाइडेड विद दिस फैसिलिटी। अब नॉन स्केड्यूल बैंक को ये फैसिलिटी नहीं मिलती। न्यू ब्रांच। अंडर सेक्शन 28 नो स्केड्यूल बैंक कैन ओपन न्यू ब्रांच विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल बैंक। अब सेक्शन 28 के अंडर ये लिखा हुआ है कि अगर किसी बैंक ने नई ब्रांच खोलनी है तो उसको पहले सेंट्रल बैंक से परमिशन लेनी होगी, उनके ऊपर ये पाबंदी है। नॉन स्केड्यूल बैंक्स कैन ओपन न्यू ब्रांचेस विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल बैंक। नॉन स्केड्यूल बैंक्स में उन्हें ये फ़ायदा है कि उन्हें सेंट्रल बैंक से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ उनका दिल चाहेगा वो एक नई ब्रांच खोल सकते हैं। तो ये था इसका डिफरेंस, ठीक है। अब आपने देखा हर पॉइंट डिफरेंट है इसका, हर एक पॉइंट में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। और प्रेफर किया जाता है स्केड्यूल बैंक, ठीक है, क्योंकि नॉन स्केड्यूल बैंक का हमें क्या पता, गारंटी नहीं होती ना हमें, लेकिन स्केड्यूल बैंक की ये गारंटी होती है कि पीछे से सेंट्रल बैंक ने उसको सपोर्ट किया होता है। आई होप समझ आ गया होगा, बहुत ईजी टॉपिक था।